सबको सलाम। Praise Hallelujah. Hallelujah. Praise God. कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। नए अहदनामे में से अभी आपने ये तिलावत सुनी भी है। बेटी शांजिल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। बड़ी अच्छी बेटी ने तिलावत की है और मेरा ईमान है आप सब ने ज़रूर बरकत पाई है। प्रेज़ गॉड। वो तमाम लोग जो इस वक्त लाइव सर्विस में हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और आप सब ज़रूर दूसरों के साथ भी खुदा का कलाम शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। आए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करें। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त और इसका 10वां बाब पहली 13 आयात कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही तरह एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी न हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश न करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त न बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी न करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश न करें जैसे उनमें से बाज ने की, उन्होंने उन्हें हलाक की, नहीं जिस तरह उनमें से बाज बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखा। आज का ये पैगाम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। 10वें बाब के आगाज में खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। ए भाइयों, क्या लिखा है? ए भाइयों। अब भाइयों से मुराद यूनानी मतन में जब लिखा गया है तो इससे मुराद यहूदियों की तरफ इशारा किया गया है, चूंकि जो मतन है और जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जो इसका पस मंजर है या आगे इन आयात का हिस्सा है, इससे हमारी रहनुमाई होती है कि यह खास यहूदियों की बात की जा रही है। तो यहूदियों की बात की जा रही है तो मुक़द्दस पौलुस चूंकि खुद भी पहले यहूदी थे और यहूदियत से अब मसीहत में शामिल हुए हैं, और उन आबाओ अजदाद को जो ईमानदार थे यहूदियों में, उनको अपने आबाओ अजदाद कह रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि वो तमाम यहूदी ईमानदार, जिस तरह से बहुत सारे लोग जो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते थे उनका शुमार उन सूरमाओं में किया गया। इब्रानियों का मुसन्निफ उनके कई नाम भी बयान करता है। सो उनको ये अपने आबाओ जदाद करार दे रहा है। इसी तरह से लिखा है कि हमारे आबाओ अजदाद कहाँ रहे? बादल के नीचे। क्या लिखा है? हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। यहां पर चूंकि इसका जो ताल्लुक है आगे चल के मैं बयान करूंगा कि जो नवा बाब है
नवे बाब का जो आखिरी हिस्सा है जिस पर मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं मैं अपने आप को मारता कूटता हूं ताकि अपने आप को काबू में रखूं, इसका बराह रास्त ताल्लुक किसी आयत के साथ, यानी नवे बाब की जो आखिरी आयत है 27वीं आयत है इसके साथ है, ताकि हम समझ सकें कि गुज़श्ता क्या बात हो रही थी और आगे मुकद्दस पौलुस क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो बादल के नीचे थे, जैसे खुरूज की किताब 13वां बाब 21वीं आयत इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करती है। लिखा है और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए, कौन? खुदावंद। क्या नाम लिखा है? खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। कौन रहनुमाई करने वाला है? खुदावंद। तो खुदावंद जिंदा खुदा खुद उनकी रहनुमाई कर रहा है, लेकिन कैसे? बादल की सूरत में, कि उसमें से होकर खुदा इनकी रहनुमाई कर रहा है। फिर लिखा है और सब समुंदर में से गुजरे। सब समुंदर में से गुजरे, इसका मतलब यह है जब बनी इस्राएल कौम जो है आगे उनके बहरे कुलजम यानी समुंदर है और पीछे फिरौन की अफवाज है और वो चलाते हैं, बुड़बड़ाते हैं, और मर्द खुदा मूसा उन्हें कहता है कि आज तुम खुदा की निजात का काम देखोगे, और खुदा ने इस समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम करके खुश्की की सूरत में इन्हें इस समंदर से गुजार लिया। अब दूसरी आयत में लिखा है सब ही ने समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब बहुत सारे इस पे कॉन्फ्लिक्ट्स तजादात मौजूद हैं जो छिड़काव के बपतिस्मे का जिक्र करते तालीम देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे चूंकि जब ये समुंदर में से निकले हैं तो छिड़काव का बपतिस्मा हुआ है, और जो गोते पर ईमान रखते हैं गोते के बपतिस्मे पर उनका ये है कि जी पानी चूंकि सर से लेकर पांव के तलवे तक मौजूद था, इसलिए ये जो बपतिस्मा है ये गोते का बपतिस्मा है। दरअसल मुकद्दस पौलुस तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी बपतिस्मे की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। वो तो दरअसल कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये मूसा की रहनुमाई में गुजरे हैं। किसकी रहनुमाई में? यहां खास जोर बपतिस्मे पर नहीं है, खास जोर जो है ये मर्द खुदा मूसा पर है। यानी इस आयत का जो बराह रास्त ताल्लुक है वो बपतिस्मे के साथ नहीं बल्कि मूसा के साथ है। किसके साथ है? मूसा के साथ है। सो कलीसियाओं की तालीमात या तजादात में पढ़ने की बजाय हमें खुदा के कलाम पर फोकस करना है कि खुदा का कलाम हमारी किस सम्त में रहनुमाई कर रहा है और क्या हमें सिखा रहा है। बहुत दफा ये जो छिड़काव वाले बपतिस्मे हैं वो गोते वालों को गलत कहते रहते हैं, गोते वाले जो हैं वो छिड़काव वालों को गलत कहते रहते हैं, और कई दफा देखा गया है कि दोनों जो बड़ी हद तक चले जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई करते, गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल करते, तो फिर तो किसी भी बपतिस्मे का कोई असर मौजूद न रहा। अगर छिड़काव वाला या गोते वाला दोनों ही आपस में बदतमीजी करते हैं या खुदा के कलाम से हटकर बातें करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी भी बपतिस्मे का इनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं है। सो याद रखें यहां पे बहस बपतिस्मे पर नहीं है, यहां पर बात रहनुमाई की हो रही है, यहां पर बात जो है लीडरशिप की हो रही है, यहां पर बात सोर्स और जरिए और वसीले की हो रही है कि सोर्स कौन है, वसीला कौन है, जरिया कौन है इन लोगों को निकालने का। सो इसलिए आगे चल के और इस पे हमें रहनुमाई मिल जाती है। लिखा है और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई। सब ने क्या की? एक ही रूहानी खुराक खाई। और चौथी आयत हमारी रहनुमाई करती है सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। यहां खुराक से मुराद वो मन जो आसमान से खुदा की तरफ से नाजिल किया गया,
किस की तरफ इशारा है? मन की तरफ जो आसमान से नाजिल किया गया, और पानी जो चट्टान पर मारने की वजह से पानी निकाला गया, उसकी तरफ इशारा किया गया है। और याद रखें, ये जो यहूदी लोग हैं ये इस बात पर बहुत फख्र करते थे, आज भी यहूदी इस बात पर फख्र करते हैं कि मर्द खुदा मूसा ने बियाबान में उन्हें मन यानी रोटी खिलाई। और खुदावंद यीशु मसीह का अगर आपको मौजदा याद है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील इसके 6 बाब में, तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों के वसीले से एक बड़ा मिरेकल किया। तकरीबन कहा जाता है कि 15 से 20 हजार लोग हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने सैर किया है और खिलाया है। अब लोगों को गुमान गुजरा है कि जिस तरह से मर्द खुदा नहीं है मेरे पास, मूसा ने उस वक्त आसमान से रोटी नाजिल की, उन्हें लगा है कि जैसे मूसा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि मेरे जैसा नबी दुनिया में बर्पा होगा, मेरे जैसा नबी दुनिया में बर्पा होगा। तो आज रोटी से वो समझे हैं कि उसने बियाबान में हमें मन खिलाया और खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें ये खूबसूरत रोटी दी है। तो इसका मतलब ये है कि आज वो वादा जो हमसे किया गया था कि मेरी तरह का नबी दुनिया में आएगा, तो इसका मतलब है कि वो नबी दुनिया में आ गया है। इसका फौरी रिएक्शन पता है क्या था? उन्होंने जैसे ही इस मिरेकल, इस मौजज़े को देखा, तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि वो उसे बादशाह बनाने लगे, वो उसे बादशाह कहने लगे, वो उसको बादशाह के तौर पे देखने लगे कि अब हमारा वो वादा जो है वो पूरा हो गया है, अब हमारा वो वादा पूरा हो गया है जो हमारे साथ किया गया था। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें मूसा की तरह क्या खिला दिया है? मन खिला दिया है, रोटी खिला दी है। और इस वक्त भी ऐसा ही था, जैसे आजकल रोटी कमाना और रोटी की भाग दौड़ आपको बहुत ज्यादा नजर आती है, उस दौर में भी ऐसे ही था। क्योंकि ये जो यहूदियों में भी बड़े बड़े सरकर्दा लोग थे, ये तो चूंकि इनकी रूमी गवर्नमेंट तक पहुंच थी, एक्सेस थी, इनके लिए तो रोटी मसला नहीं थी। रोटी तो मसला थी गरीब के लिए, जो लोग अपना टैक्स भी देते थे, जो लोग अपने जिज़िये भी देते थे, मुख्तलिफ तरीकों से उनको कमा कमा कर रूमी गवर्नमेंट को पाल रहे थे। इनके लिए दरअसल रोटी का मसला था। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह आगे चलकर इस रोटी की तशरीफ फरमा रहे हैं कि ये जो रोटी मैंने दी है या जो मैं रोटी लेकर आया, इसका क्या मतलब है, तो वो फौरन उसे खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब होकर कहते कि ऐसी रोटी हमें रोज खिलाया कर, ऐसी रोटी क्या कर, हमें रोज खिलाया कर। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि तुम सब रोटियां खाने की वजह से मेरे पीछे, तुम सब किस लिए हो, क्या, ताकि रोटियां खाओ। बहुत सारे लोग रोटी खाने की वजह से ही मसीह के पीछे हैं। रोटी से मुराद एक चूंकि अलामत बयान की गई है, एक कह लें कि सिग्निफिकेंटली से इस्तेमाल किया गया है अलामती तौर पर। इससे मुराद आज की दुनिया में रोटी की जगह शिफा लगा लें कि तुम सब किस लिए मेरे पीछे हो, ताकि वीजा लगा लें कि तुम सब मेरे लिए पीछे किस लिए हो, ताकि तुम्हें वीजा मिल जाए, ताकि तुम्हारे दुनियावी मकसद हासिल हो सके, दुनियावी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकें। तुम सब इसलिए मेरे पीछे हो। इस बड़ी भीड़ से कहते हैं कि तुम इसलिए नहीं हो कि मुझे कबूल करो, तुम इसलिए नहीं हो कि उस रोटी को ले लो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम फकत इसलिए हो ताकि तुम ये वाली रोटियां यानी जिस्मानी रोटियां खा सको। आंख दी गई और उन्हें वो पानी पिलाया गया। क्या किया गया? पानी पिलाया गया। अब जिस रोटी की बात की जा रही है, मन की, ये फख्र करते हैं कि वो रोटी आसमान से उतरी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो रोटी मूसा ने तुम्हारे लिए आसमान से नहीं उतारी है, वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं हकीकी रोटी
रोटी जिसके बाद खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ा कंपैरिजन इनके सामने दे रहे हैं। उस रोटी को खाने से तुम भूखे हो जाते थे, फिर तुम्हें भूख और हाजत होती थी, तुम्हें वो खुराक लेने के बाद फिर जुस्तजू होती थी। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुमने इस रोटी को ले लिया, जिस दिन तुमने इस हमेशा की जिंदगी की खुराक को ले लिया, इस मन को ले लिया जो हकीकी तौर पे आसमान से उतरा, इसके बाद तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, कभी तुम भूखे। और वो खुराक कौन है, और वो मन कौन है, और वो जिंदगी की रोटी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दे रहे हैं तो वो समझे हैं कि शायद ये मूसा जैसी रोटी है, इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसी रोटी हमें क्या किया कर, तू रोज ही खिला दिया कर, क्योंकि हमारा तो पहले ही बड़ा मसला है रोटी कमाने का। कभी हम कहीं जाते हैं रोटी कमाने, कभी कहीं जाते हैं, तो तू ऐसा कर के तू हमारे लिए रोटी का इंतजाम कर दे, रोज हम तेरे पीछे और तू हमें रोटियां खिला दिया कर। अब चूंकि फकर क्या है कि मर्दे खुदा मूसा ने हमारे लिए क्या बरसाया था? आसमान से मन बरसाया था। जब यीशु मसीह ने ये सारी डिटेल दे रहे, कहते तू फिर हमें निशान कौन सा देता है? मतलब उसने तो मन बरसाया, तू क्या निशान देता है? और तू फिर हमारे लिए कौन सा ऐसा साइन हमें वंडर फ्राहम करता है? क्या मूसा को छोड़कर तेरी तरफ रगबत लाएं, क्योंकि ये चाहते हैं कोई ना कोई अजीब काम हो, कोई ना कोई निशान दिखाया जाए, कोई ना कोई, जैसे कोई कहे जी आसमान फट गया है, जमीन फट गई, इस तरह का काम करना ताकि हमें पता चले। यानी वो चाहते हैं कोई ड्रामा कर, कोई ऐसा काम करके हमें पता चले कि तू ड्रामा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह तो इसलिए नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले बड़े निशानात दिखा, अगर तुम वो तो एक कर ईमान नहीं लाए तो बाद में भी तुम ईमान नहीं लाओ। और ऐसा ही हुआ, यहूदियों ने ईमान नहीं रखा है। आज भी बहुत सारे लोग कहते गवाही सुनाओ, गवाही गवाही गवाही। मतलब ये जो गवाहियां हमें बाइबल मुकद्दस में ये काफी नहीं है। अगर इनके वसीले हमारा ईमान पैदा नहीं होता तो यहां खड़ा होकर कोई और भी सुना देगा तो उससे भी ईमान पैदा। हमारे लिए यही गवाही काफी है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहे और उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। इससे बड़ी कोई गवाही है कि उन्होंने क्या किया? मुर्दों को जिंदा किया, बल्कि खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो जब ये गवाहियां हमारा ईमान बढ़ा नहीं सकती तो जितनी मर्जी लाइनें लगा लगा लोगों को गवाहियां सुनाते रहे, मैंने दुआ की इसने शिफा पाई, मैंने दुआ की इसका वीजा लग गया, मैंने दुआ की इसकी कमेटी निकल आई, मैंने दुआ की फलाने का ये काम हो गया। इन गवाहियों से लोगों का ईमान मजबूत, हाँ शख्सियत परस्त लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शख्सियत परस्त हो जाएंगे, लेकिन मसीह से वाकिफियत नहीं होगी। सो इसलिए याद रखें, ये गवाहियां जो बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए कलम बंद की गई हैं, यही हमारे लिए काफी हैं जिनसे हमारा ईमान मजबूत हो सके। सो मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? खुराक खाई, आसमानी खुराक खाई, फिर उन्हें पानी पिलाया गया। लेकिन अब आज वो बयान जैसे यीशु मसीह ने बयान करे ना कि मूसा तो एक छोटा नबी है, मैं तो मूसा से भी क्या हूं? बड़ा हूं। आपको याद होगा जब मर्दे खुदा बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, तो इनमें से एक शागिर्द ने कहा कि हम क्या करते तेरे लिए? डेरे बनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मतलब मेरे लेवल पे 3 डेरे, मतलब तुम समझते हो कि जैसे मैं हूं वैसे ही। खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त ये काम बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसका मयार, उसका लेवल है, उसको किसी और नबी के साथ जोड़ा जाए। हालेलुया। क्योंकि जो मयार, जो मकाम खुदावंद यीशु मसीह का बाइबल मुकद्दस में बयान किया, हाँ वो नबी है लेकिन नबियों से बड़ा है। हाँ वो रसूल है लेकिन रसूलों से बड़ा है। हाँ वो इंसान है लेकिन इंसानों से बड़ा है। खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है, इसलिए उसने फौरी बर्खास्त किया कि कहीं ऐसा ना हो। अब भी वो कहते हैं मूसा ने तो ये किया, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसने कोई रोटी आसमान से नहीं दी, क्योंकि आसमान से जो रोटी उतरी है वो तो मैं हूं, यानी मूसा से बड़ा नबी तो मैं हूं। सो इसलिए यहां भी मुकद्दस पौलुस इस बात की रहनुमाई कर रहे हैं। आगे 4 आयत को देखें जरा, लिखा है और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया,
क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। ये मूसा सोर्स नहीं है उनको पानी पिलाने का, उनको खुराक देने का मूसा जरिया नहीं है, बल्कि वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन है? मसीह है। और वो चट्टान कौन है? मसीह है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चूंकि पहले भी बयान कर चुके हैं, और आज मुकद्दस पौलुस इस इंपॉर्टेंस, इस अहमियत को वाज़े कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का दर्जा, उसकी जो फौकियत है, उसकी जो मंजिलत है, उसकी जो कद्र और कीमत है, और उसका जो रुतबा है, मर्तबा जो है, ये नबियों से बढ़कर है। इसलिए कभी भी हम खुदावंद यीशु मसीह को अंबियाए कराम के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, उसका मुआवजा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई नबी मुर्दों में से जी नहीं उठा है। हालेलुया। सिर्फ एक नहीं उठा है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसे हम अपना मुनज्जी मानते हैं, अपना खुदावंद मानते हैं, जिसने खुद कहा है जान देना और उसे फिर ले लेना मेरे इख्तियार में। किसी नबी पैगंबर ने बाइबल मुकद्दस में आज तक ये बात नहीं की है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस इस खाम ख्याली को जो इनके जहनों में पाई जाती है उसे निकाल रहे हैं कि तुम समझते हो कि नबी बड़ा मूसा है, नबी बड़ा एलिया है, नबी बड़ा या बादशाह जो बड़ा दाऊद है, लेकिन याद रखो कि सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा नबी जो है, सबसे बड़ा सरदार काहिन जो है, और सबसे बड़ा इंसानों में जो खुदा की हैसियत रखता है, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। इसलिए वो यहां पे कह रहा है कि हमने, यानी हमारे आबाओ-अजदाद ने उस रूहानी चट्टान में से पानी पिया, और वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, और वो कौन है? मसीह। अब आगे 5वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है। लिखा है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी न हुआ। उनमें अक्सरों से खुदा राजी न हुआ, चुनाचे वो बियाबान में क्या हो गए? ढेर हो गए। वो कह रहा है ऐसे, जरा 27वीं आयत को इसके साथ दोबारा देख लीजिए। 9वें बाब की 27वीं आयत, आपको इसको समझने में ज्यादा हेल्प होगी। 27वीं आयत में लिखा, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। यही बात वो अपने ताल्लुक से कह रहे हैं कि मैं, जैसे यहूदी थे, उनके लिए खुदा ने बड़े जाली काम किए, लेकिन खुदा उनमें से बहुत सारे लोगों से खुश, तो मैं अपने आप को उस फहरिस्त में डालना नहीं चाहता। क्या कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों में मुनादी करके, औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं, ऐसा ना हो। यहां खास इशारा किया गया है, यहां खास जो बात की गई है वो ये है कि जैसे खुदा ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे ही यहूदियों के लिए भी बहुत सारे काम किए थे। ऐसे ही यहूदियों के लिए क्या किए थे? खुदा ने काम किए, खुराक मुहैया की, उनके लिए पानी मुहैया किया, उनके लिए समुंदर में रास्ता बना दिया, और बड़े बड़े जलाली मौजज़ात मिरेकल उनके लिए किए। लेकिन इसके बावजूद उनका जो किरदार है, उनकी अपनी जो जिंदगी है, उनकी वजह से खुदा उनसे खुश न हुआ। खुदा ने तो अपने काम किए, लेकिन जो काम उनके थे, हमारे आबाओ-अजदाद के थे, उन्होंने वो काम पूरे न किए, जिसकी वजह से लिखा है कि वो बियाबान में ढेर हो गए। क्या हो गए बियाबान में? आपको याद होगा पुराने अहदनामे में खुदावंद जिंदा खुदा ने मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा के वसीले से 12 लोगों को भिजवाया था कि जाओ और देख कर आओ कि मऊदा मुल्क कैसा है। उसमें
दो लोग यशु और कालेब भी शामिल थे। कौन कौन? यशु और कालेब भी शामिल थे। 10 लोग या 10 कबाइल के जो सरबराहान हैं वो भी हैं, और 2 कबाइल के सरबराहान ये हैं। अब 10 कबाइल के लोग आकर कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारी हिम्मत से ही बाहर है, ये तो हमारी औकात ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े जवानों का मुकाबला, उनके पास तो बड़े हथियार हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उनका मुकाबला। ये कब कह रहे हैं? जब उन्होंने समुद्र में से रास्ता बना हुआ देखा है। ये तब कह रहे हैं जब उन्होंने चट्टान में से पानी पिया। ये तब कह रहे हैं जब बियाबान में मन भी, उसके बावजूद कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे आजकल हर तरह से खुदा ने हमारी जिंदगियों में मिरेकल, मौजज़ात, लेकिन जैसे ही कोई नई मुश्किल देखते हैं फिर पुराने मौजज़ात को भूल जाते हैं कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल, ये काम नहीं हो सकता है। मतलब खुदा पर भी शक करना शुरू कर देते हैं। इन 10 लोगों ने क्या किया था? खुदा पर शक किया था, और इस वजह से खुदा ने तब इनसे कहा, इनमें से कोई शख्स जो है ये मौदा मुल्क में दाखिल नहीं होगा। इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मुकद्दस पौलुस रसूल के वो उनमें से जो अक्सर लोग थे वो बियाबान में ढेर हो गए। पता कितने लोग गए थे मौदा मुल्क में इस पुरानी नस्ल में से? सिर्फ 2 लोग। कितने? सिर्फ 2 लोग, यशु और कालेब। बाकी सारी नस्ल को खुदा ने बियाबान में मार दिया था, ढेर कर दिया था। अब जो नई नस्ल थी वो लोग, और पुरानी नस्ल में से 2 लोग, यशु और कालेब। इसकी तरफ मुकद्दस पौलुस ने यहां इशारा किया है। अब खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है कि जिस तरह के इस्तेहकाक, प्रिविलेजेस इनके पास थे, खुदा ने हमें भी प्रोवाइड किए हैं, मुहैया किए। उनके लिए भी जलाली काम हुए और हमारे लिए भी जलाली काम हुए हैं। उन्होंने क्या किया? उन जलाली कामों को देखने के बावजूद वो हलाक हो गए। मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं भी इस तरह का हो जाऊं या अपने बुजुर्गों की तरह हलाक हो जाऊं, इसलिए मैं अपने आप को क्या करता हूं? मारता कूटता हूं, अपने आप को काबू में रखता हूं, अपने आप को मैं कंट्रोल करता, अपनी ख्वाहिशात पर मैं गालिब आता। मेरा जिस्म जो है ख्वाहिश करता है उन कामों के लिए जो रूह के अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं, लेकिन मैं उन पर गालिब आता हूं ताकि मैं रूह के मुआफिक जिंदगी गुजार सकूं। अब 6ठी आयत में लिखा है, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी। क्या ठहरी? इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी ख्वाहिशों की, हम बुरी चीजों की ख्वाहिश न करें जैसे उन्होंने की। आप कह रहे हैं कि वो इसलिए हलाक हुए हैं क्योंकि उन्होंने बुरी चीजों की ख्वाहिश की है, खुदा की प्रोविजन पर उन्होंने ईमान नहीं रखा है। खुदा जो कुछ मुहैया कर रहा है, जो कुछ दे रहा है, उस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि और उनकी ख्वाहिशें हैं, दुनियावी ख्वाहिशें हैं, जिस्मानी। जैसे हमारे पास बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, दुनियावी लालच, ख्वाहिशें। इसी तरह से मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि जो कुछ उनके लिए खुदा ने करना था वो किया, लेकिन चूंकि उन्होंने खुदा की प्रोविजन पर, या जो कुछ खुदा ने उन्हें मुहैया किया उसे नाकाफी समझा और जिस्मानी ख्वाहिशों में पड़ गए, और क्या हुआ? हलाक हो गए। मैं नहीं चाहता कि हम भी इस तरह से हलाक हो जाएं। खुदा ने अपने काम किए हैं, हमारे लिए भी किए हैं और कर भी रहा है, लेकिन जब हम जिस्मानी ख्वाहिशों के ताबे हो जाएंगे तो याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को भी खत्म कर बैठेंगे। अब यहां पर जो 6ठी आयत में खास हवाला दे रहे हैं गिनती की किताब में से 11वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह के हिर्स
یہ خاص بتا رہے ہیں مقدس پالوس رسول، اشارہ دیا ہے پرانے عہد میں سے انہوں نے کہ یہ جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگے، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا، ہم کو کون گوشت کھانے کو۔ اچھا من آ رہا ہے، من آسمانی خوراک جس کے لیے آج یہ فخر کرتے ہیں، اور تب ان کا حال دیکھیں، آسمانی خوراک مل رہی ہے، من آ رہا ہے آسمان سے، لیکن اس کے باوجود کیا یاد آ رہا ہے؟ گوشت کی ہانڈیاں یاد آ رہی ہیں۔ جیسے آج نہ کسی کو بھوک لگے کہیں گے بار بار پادری صاحب گوشت کا نام لے رہے ہیں، جا کہیں چال آج گوشت ہی بنا لے۔ یاد رکھیں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ خدا آسمانی خوراک انہیں دے رہا ہے، لیکن انہیں کیا یاد آ رہا ہے؟ جسمانی چیزیں۔ کیا چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ جسمانی خواہشیں، جسمانی چیزیں اور جسمانی زندگی، وہ پرانا رہن سہن، وہ پرانا طریقہ کار، وہ پرانا کھانا پینا، وہ یاد آ رہا ہے، لیکن خدا کی پروویژن نظر نہیں آ رہی۔ کلام میں لکھا ہے اس کے آگے ہی، ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے، واہ واہ، ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو مصر میں ہم کیا کرتے تھے؟ مفت کھاتے تو تھے، لیکن مفت والا بڑا یاد رہتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ مفت جہاں سے ملے؟ ہمارے یہاں بڑا رجحان ہے، لوگ میموریل سروس پہ بڑا بھاگ کیونکہ وہاں پہ مفت کھانا تو ہے، لیکن مفت ہے، فری ہے۔ اچھا ایک فیملی تھی تو میں انہیں وزٹ کرتا، میں کہتا آپ ہر سنڈے کہاں جاتے ہیں؟ تو مجھے بعد میں پتا چلا وہ ہر سنڈے ہی میموریل سروس پہ جاتے ہیں۔ وہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ باہر کلونی میں، یوحنا آباد میں کہاں پہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو میموریل سروس تو سنڈے کو ہونی ہے، تو وہ ہر سنڈے ہی کھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم کہاں کھاتے تھے؟ مصر میں۔ اور کیسے کھاتے تھے؟ فری۔ کیسے کھاتے تھے؟ فری۔ آج بھی کھانا فری ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ 100-200 دینا پڑے، نہیں پائی صاحب نے کہا تو کوئی گال نہیں نا، چرچ بھی پیسے دے کھانا کھانا ہے ایسے ہی۔ اب کیا لکھا ہے؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم کیا کرتے تھے؟ مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے، وہ خربوزے، اور وہ گندنے، اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی۔ اب تو ہماری جان کیا ہو گئی ہے؟ کیونکہ کیا مل رہا ہے؟ من مل رہا ہے۔ مطلب من ٹھیک نہیں ہے، خربوزے ٹھیک ہیں، من ٹھیک نہیں ہے اور کھیرے ٹھیک ہیں، من ٹھیک نہیں ہے اور گندلے اور لہسن ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے لیکن من ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے خدا کی پروویژن کی حقارت کرنا، یہ ہے خدا کے دیے ہوئے ان تمام انتظامات کو حقیر جاننا، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو پڑوسی کے پاس چیز ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مجھے لینی ہے، جو گھر ان کے پاس ہے وہ مجھے ویسا گھر چاہیے، جو چیز ان کے پاس ہے وہ زیادہ اچھی ہے، میری چیز اچھی، یعنی خدا کی پروویژن کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ کر رہے تھے یہ یہودی لوگ۔ لیکن اب تو ہماری جان کیا ہو گئی ہے؟ خشک، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، سو اس مقام کا نام قبروت حتادہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہرس کی تھی وہیں دفن کیا۔ وہیں پر کیا کیا؟ دفن کیا۔ کن کو دفن کیا؟ جنہوں نے جسمانی چیزوں کی خواہش، یہ جو مجھے شفا مل جائے، میرا ویزا لگ جائے، میرے بچے کی نوکری لگ جائے، میرے قرض اتر جائے، مجھے پیسے مل جائے، میں یہ بن جاؤں، میرے بچے وہ بن جائیں، دنیوی خواہشات، لیکن روحانی چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی قدر کیوں مارا تھا اور کیوں ہلاک کیا تھا؟
क्योंकि ये न सिर्फ खुदा की प्रोविजन की हकारत कर रहे, बल्कि ये अपनी पुरानी जिंदगियों को याद कर रहे हैं। तो माजी में रहते गुलामी में हैं, रहते कैसे हैं? गुलामी कबूल है लेकिन मुफ्त खाने का मजा आता था। गुलामी कबूल है लेकिन मुफ्त के खाने का मजा है। याद रखे, खुदा ने इसलिए इन्हें सजा दी है क्योंकि ये अपने माँ करता है कि पिछली बातों को याद न करो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक उसे भुला दें। जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, नुकसान हुआ, या किसी भी लिहाज से आप बड़े रूज पर थे और किसी भी तरीके से कोई गलत जिंदगी थी, उसको आपकी जिंदगी में, अब मौजूदा जिंदगी में याद करने की जरूरत, क्योंकि खुदा आजमाया। आपने दिल में क्या किया? खुदा को आजमाया। पुरानी चीजों को मांग कर वो क्या करते रहे? खुदा को आजमाते रहे। क्योंकि इसका जिक्र हमें यहां मिल जाता है। 6 आयत को अगर हम पढ़ें, लिखा है, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश न करें जैसे उन्होंने की। इसलिए इन ख्वाहिशों से, याद रखें, इन्होंने खुदा को आजमाया है। और इस तरह की ख्वाहिशात, जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, इनको अपने अंदर लाने से या इनके लिए एफर्ट करने से हम खुदा को आजमाते हैं। खुदा की प्रोविजन पर, जो कुछ खुदा हमारे लिए कर रहा है, आप इस पे ईमान रखें। खुद से कुछ भी ऐसा करने के लिए परेशान ना हो। हाँ, हम एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर दिन हमारा बेहतर 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 होता जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके लिए हमें वरीड होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत, दुनियावी हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। जिस चीज की मुझे जरूरत है, जो मुझे चाहिए, खुदा मुझे अपने वक्त पर दे देगा। अगर उसकी मुझे जरूरत नहीं है तो खुदा मुझे नहीं देगा। मुझे उसके लिए फिर परेशान होने की भी जरूरत। ये हमारा ईमान है। ये हमारा ईमान है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, खानदान के लिए बेहतर है, खुदा वो मुझे प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो चीजें मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए अच्छी नहीं, खुदा वो मुझे नहीं देगा। मैं जो मर्जी करता रहूं। इसलिए इन चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत। मैं एक ही बात पर ईमान रखता हूं और मैं चाहता हूं आप भी इस बात पर ईमान रखें कि मेरा खुदा मुझसे ज्यादा मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए बेहतर सोचता है। वो मुझसे भी ज्यादा मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए बेहतर सो। इसलिए मुझे अपने खानदान या अपनी जिंदगी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए वरीड होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मेरा खुदा है ना, जिस ये है कि हम खुदा को आजमाते हैं। हम खुदा को क्या करते हैं? आजमाते हैं। आगे चल के हम और इस पे भी बात करेंगे। 7वीं आयत में लिखा है, और तुम बुत परस्त न बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। यहां खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप मेरे साथ देख लें। खुरूज की किताब, इसका 32वां बाब। यहां पर आपको याद होगा जब मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर शरीयत लेने की गर्ज से गए हैं, तब खुदा के कलाम में जिक्र है कि इन्होंने हारून से कहकर कहा कि हमारे लिए क्या बना दिया जाए? एक बछड़ा बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? बछड़ा बना दिया। इनको यह ख्याल आया कैसे है? कैसे ख्याल आया कि बछड़ा बनाया जाए? क्योंकि इन्होंने गैर कौमों को देखा है। इन्होंने किसको देखा है? गैर कौमों को देखा है। जैसे हमारे लोग भी आजकल बहुत सारे गैर अक़वाम के कामों को देखकर हमें कहते हैं, ये जब मुर्गी हलाल करनी तब क्या पढ़ना है, तब हमें क्या कहना है, जब रोजा खोलना है कैसे खोलना है, जब रखना है कैसे। ये कहां से बातें आ रही हैं? यहां पर भी इनके लिए जो बछड़े का ख्याल है, ये कहां से आया है?
गैर कौमों, इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है, खुदा ने तो कभी ऐसा इन्हें हुक्म दिया ही नहीं है। इनको कैसे पता चलना था कि बछड़ा बनाया जाए, फिर उसके सामने इस तरह से उछला जाए, कूदा जाए, डांस किया जाए, नाचा जाए? ये कहां से ख्याल आया है? गैर कौमों से आया है, क्योंकि गैर कौमें अपने माबूदों के सामने बेहयाई के साथ नाचती थी। आज भी बहुत सारे लोग वो गीतों में नाच रहे होते हैं, कह रहे हैं हम खुदा की हमदो सना करें। ये कोई खुदा की हमदो सना नहीं है। ये नाचना बेहयाई को जाहिर करता है। ये नाचना गैर अक़वाम की रवायत है, रस्म है, जिसको बहुत सारे रस्मी मसीहों ने अपनाया हुआ है और गीतों पर नाचते हैं। ये खुदा के कलाम की तौहीन और इन सब खुदा को आजमाते हैं, क्योंकि पुराने अहद में इन्होंने बछड़ा बनाया और उसके सामने क्या कर रहे थे? खुदा के सामने तो किसी के नाचने की ऐसी हमें तस्वीर नजर नहीं आती कि उसने खुदा के सामने नाच कर इस तरह से काम किया। इन्होंने बछड़ा बनाया और उसके सामने क्या कर रहे हैं? यहां पर बहुत सारे नाचने वाले कहते दाऊद भी तो क्या करता था? पहले दाऊद तो बन जाए, पहले क्या बन जाए? दाऊद बन जाए। दाऊद के लिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि दाऊद मेरे भाई पहले ऐसा लेवल ले आओ फिर नाच भी लेना। ये नाचते पहले हैं, दाऊद का तो पता ही नहीं है इन्हें। नाचने का पता है कि नाचना है। आजकल बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी जगहों पर बारहा लोग ऐसी वीडियोस भेजते हैं बेहयाई की। मैं तो कहता ये सारी की सारी बेहयाई गैर कौम से ली गई ऐसी खराबी है जिसको अभी तक मसीही लोग जान नहीं छोड़ रहे। बहुत सारी चीजों की जान नहीं छोड़ रहे। शादी ब्याह पर बहुत सारी रस्में ऐसी हैं जिनका ताल्लुक मसीहत से नहीं, लेकिन उनकी जान, रस्मों रवाज ऐसे हैं, मरग डेथ, उस पे ऐसी रस्में जिनका मसीहत के साथ ताल्लुक नहीं है। ये 30वां 40वां 45वां पता नहीं क्या क्या मनाते रहते हैं जिनका मसीहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अभी तक हमारे साथ लिपटी चिमटी हुई हैं और जिनसे हम आजाद नहीं। इसीलिए माजी याद आता है। क्या? माजी, खरबूजे याद आते हैं। इनको भी ये खरबूजे जाननी है, नाचना नहीं छोड़ रहे। इन्हें भी वो याद आता है माजी के हमारे आबा अजदाद क्या करते थे, बछड़े के सामने नाचते थे। इसलिए खुदा का कलाम रहनुमाई करता है। 32वें बाब में देख लें, 4 और 5वीं आयत में लिखा है, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उन्होंने खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत नहीं, वो इस बछड़े को ही कह रहे हैं कि यही यहोवा खुदा है। ये क्या है? यहोवा खुदा है। यानी बछड़े को कह रहे हैं जो हाथ से बनाया हुआ है कि ये वो खुदा है जिसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। और आगे 6ठी आयत में लिखा है, 5वीं आयत में लिखा है, ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई। क्या बनाई? क्योंकि कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये खुदा है, ये यहोवा है, और चूंकि यहोवा के आगे कुर्बानगाह होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या बना दी है? कुर्बानगाह बना दी है। और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावन के लिए यहां पर क्या होगी? ईद होगी। तो इस एतबार से याद रखें, इन्होंने खुदा के लिए, और जो खुदा अपने लिए ढाली हुई मूरत को बर्दाश्त नहीं करता, तो क्या खुदा किसी और बाइबल मुकद्दस के कैरेक्टर के लिए कह सकता है कि नहीं जी इसका बना लो बुत, ये ठीक है? खुदा कह सकता है? या खुदा उससे राजी हो सकता है? खुदा अपने बनाए हुए, अपने लिए जो बुत बनाया गया बुत है, उसके लिए वो खुश नहीं है, उसके लिए इनसे नाला है, नाराज है। कितनी मिन्नतें करनी पड़ी हैं मर्दे खुदा मूसा को कि खुदा इनको क्या कर दे? माफ कर दे, नहीं तो मेरा नाम भी किताबे हयात से मिटा दे। अगर तूने इनको, खुदा ने अपने बंदे की खातिर क्या किया इनको, लेकिन एक खुदा अपने मुजस्मे को बर्दाश्त नहीं करता, तो क्या बाइबल मुकद्दस की किसी और शख्सियत के मुजस्मे को बर्दाश्त करेगा? हरगिज नहीं। ये सब भी जितने मुजस्मे बनाने वाले, ये सब भी खुदा के कलाम की क्या करते हैं? तौहीन करते हैं, नफी करते हैं। और 8वीं आयत में लिखा है, और हम हरामकारी न करें, हम हरामकारी न करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। कितने मारे गए?
23,000 मारे गए। अच्छा, ये फिगर ठीक लिखा है 23,000? हाँ जी, 24,000। शाबाश, बाइबल पढ़ने वाले मौजूद हैं, तालियां बजाएं जरा जेम्स साहब के लिए, शाबाश। फर्क क्यों है? हाँ नहीं, ओके, कोई बात नहीं, आधा जवाब दुरुस्त है आपका। अब 7वीं आयत जो हमारी रहनुमाई कर रही थी, यहां पे लिखा है, अगर आखिरी हिस्सा और 8वीं आयत को दोबारा देखें, चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। कहां उठे हैं? उस बछड़े के सामने जो उन्होंने बनाया था। 8वीं आयत में लिखा है, हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की। अब याद रखें कि ये जो नाचना कूदना है और खाना पीना है, इसके लिए जो यूनानी मतन है ये हमारी रहनुमाई करता है और हमें बताता है कि दरअसल ये जो नाच कूद रहे थे ये हरामकारी और बदकारी को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? हरामकारी और बदकारी को, क्योंकि ये बरहना हो जाते। गैर अक़वाम के लोग जब अपने मबूदों के सामने नाचते थे तो वो कैसे हो जाते थे? बरहना, नंगे हो जाते, नेकेड हो जाते थे। और ख्वाहिश क्या थी कि हमारे माबूद इनसे क्या हो जाएं? खुश हो जाएं हमारे इस तरह से। और यहां पे जो हरामकारी का लफ्ज इस्तेमाल, ये बहुत बड़ा लफ्ज मुकद्दस पौलुस ने इस्तेमाल किया है। ये हरामकारी जो है ये महज सिर्फ इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुकात को जाहिर नहीं करती है, ये ऐसी हरामकारी है जो खास तौर पे लोग न सिर्फ इंसानों के साथ यानी मर्द खातून के साथ, बल्कि मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, और इसी तरह से ये दोनों मर्द और औरत जो हैं ये हैवानात के साथ, जानवरों के साथ जो जिन्सियात का इस्तेमाल करते हैं, या कह लें कि अपने जिस्म को उनके हाथों इस्तेमाल करते या करवाते हैं, ये उस हरामकारी की बात की। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी बदी आई थी इस बछड़े को बनाने की वजह से। इतनी बड़ी खराबी ने जन्म लिया था कि न सिर्फ लोग आपस में खराबी करने लगे, बल्कि ये जानवरों हैवानों के साथ भी खराबी करने लगे, क्योंकि इन्होंने क्या बना दिया है? बछड़ा। और इस बात को नाचने कूदने के साथ जोड़ा गया है। इतनी बड़ी हरामकारी है, जितने भी लोग समझते हैं वो कह रहे हैं कि हम रूहानी हैं, हम जी नाच रहे। हाँ, एक लम्हा ऐसा हो सकता है जब आप किसी ऐसे वजदान में है जब खुदा की हुजूरी का आपको तजर्बा, तब भी आपको बेहयाई वाला डांस नहीं होगा आपसे, क्योंकि तब तो आपको होश नहीं, आपको पता नहीं है। और फिर डांस नहीं, बल्कि आप ऐसे खुदावंद की हुजूरी में मगन हो जाएंगे, आप गुम हो जाएंगे, आपको पता नहीं। फिर ऐसे थोड़ी ठुमके लगाते हैं, जैसे स्टेप लगाते हैं और आगे आकर बेटियों को नचाते हैं और लड़कियों को नचाकर कहते हैं जी हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम ईस्टर मना रहे हैं, हम फलां मना रहे हैं। सो ये सारी की सारी बेहयाई, और कलाम बयान करता है कि यह हरामकारी है। यह क्या है? हरामकारी है। और ऐसी हरामकारी जो सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, बल्कि जानवरों और हैवानों के साथ भी रवा रखी जाती है, ऐसी बड़ी हरामकारी है ये, जो नाचने को लोग बड़ा आसान लेते हैं और इसको हल्ला गुल्ला समझकर चर्चेज में और कलीसियाओं में, बड़े बड़े स्टेजेस में, इबादत गाहों में नाचते हैं। ये सब इस बात को जान लें, समझ लें कि ये बदी और बदकारी और खराबी और हरामकारी को जाहिर करता है। और खुदा का कलाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है कि कभी भी आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को या खुद किसी भी तरह से नाचना शुरू कर दें। इसलिए अच्छा, ये जो 23 और 24 की बात है, याद रखें कि यहां जो गिनती की किताब इसका 25वां बाब 9वीं आयत में 24,000 का जिक्र मिलता है। कितने हजार मारे गए थे? 24,000 मारे गए। लेकिन मुकद्दस पौलुस किन का जिक्र करते हैं? 23,000 का। कितने फिगर बयान कर रहे हैं? 23,000। तो बाइबल मुकद्दस में हम हर दफा कहते हैं तजाद नहीं है, समझने में किसी के फर्क हो सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में तजाद मौजूद नहीं है। अब मुकद्दस पौलुस ने खास बात भी बयान की है
اگر آپ دیکھ لیں لکھا ہے ایک ہی دن میں کتنے مارے گئے؟ 23,000. ایک ہی دن میں کتنے مارے گئے؟ اگر آپ گنتی کی کتاب پڑھیں تب بھی ایک دن میں 23,000 ہی مارے گئے تھے. ہاں 1,000 بعد میں مارے گئے جس کی وجہ سے کتنے ہو گئے؟ 24,000. سو فرق نہیں ہے. فرق ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے، کوئی فرق موجود نہیں ہے. یہ وہ کلام ہے جو انسانوں نے نہیں لکھا ہے، اس لیے انسانوں کو اس کے لیے لڑنے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کس نے لکھا ہے؟ یہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے. ہاللیلویا. اس لیے مسیح کوئی پریشان نہیں ہے اس کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، کیونکہ خدا خود اس کا محافظ ہے. ہاللیلویا. خدا خود اس کی حفاظت کرتا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے لڑنے کی، مرنے کی. اوہو ہماری بائبل کو یہ کر دیا، وہ کر دیا. بہت دفعہ کیا گیا ہے، لیکن بائبل مقدس سٹل اپنی جگہ موجود ہے. یہ انسان کا کلام ہوتا تو مٹ جاتا. آج کئی کتابیں آپ کو پرانی بڑی معروف نہیں ملیں گی، اس لیے کیونکہ ان کی پرنٹنگ بند ہو گئی، انسانوں کا لکھا ہوا ختم ہو گیا. لیکن خدا کا کلام آج بھی اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. یہ پتہ کیسے آزمائش کرنا ہے؟ یعنی کسی کو اس حد تک ستانا، کسی کو اس حد تک تنگ کرنا کہ وہ کچھ کہے آگے سے. کسی کی برداشت کو ٹیسٹ کرنا، چیک کرنا کتنی کو برداشت ہے اس میں. بار بار اسے چھیڑنا، بار بار چھیڑنا. تو تنگ آگے وہ کیا کرے گا؟ مارے گا. کیا کرے گا؟ مارے گا. اگر زوراور ہے تو کیا کرے گا؟ مارے گا. اور اگر کمزور ہے تو کیا کرے گا؟ گالی دے گا. کمزور کیا کرے گا؟ گالی دے گا. خدا کا کلام یہاں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ خداوند کی آزمائش نہ کرے، یعنی اس حد تک اسے نہ تنگ کرو کہ جس طرح سے وہ مارے گئے، ان کو ہلاک کیا گیا، تم بھی ہلاک ہو جاؤ. گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں اس بات کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پر لوگ خدا کو ستاتے، تنگ کرتے، شکایت کرتے بار بار. پھر خدا نے کیا کیا؟ جلانے والے سانپ ان کے مابین بھیج دیے. کیا کیا؟ سانپ بھیج دیے، انہوں نے انہیں ہلاک کیا. کیونکہ خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے خدا بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو کیا کرتا ہے؟ چیر ڈالتا ہے. 10ویں آیت میں لکھا ہے، تھک نہ جائیں تو بڑی جلدی تھک جاتے ہیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے اور تم بڑبڑاؤ نہیں، تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے. بڑبڑائے اور وہ ہلاک ہوئے. یہ بڑبڑانا، ہر بات پہ شکایت کرنا، یہ ان کا عام شیوا تھا. آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں بھی دیکھ لیں، خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں اور مقدس یوحنا بیان کر رہے ہیں کہ یہودی بڑبڑانے لگے. یہودی یعنی عادت نہیں بدلی ہے، گئی نہیں ہے. اب اجداد بھی ایسا کرتے تو آج یہودی بھی بڑبڑاتے رہے. خداوند یسوع مسیح کے سامنے بھی وہ کیا کرتے رہے؟ بڑبڑاتے رہے. ایسے ہی وہاں بڑبڑا رہے تھے، تو کیوں لے آیا؟ ہمارا نقصان کر دیا ہے. گنتی کی کتاب 16واں باب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ہی وقت میں خدا نے 14,700 لوگوں کو مار دیا، کیونکہ یہ بڑبڑاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بڑبڑاتے تھے. اور خاص اشارہ لیڈرشپ کی طرف کیا گیا ہے. موسیٰ اور ہارون کی لیڈرشپ کے یہ خلاف تھے اور کہتے تھے کیا خدا نے ان کو ہی چنا ہے؟ بھئی ہمارے ساتھ بھی تو خدا جیسے بہت سارے لوگ اپنے ہی لیڈرز کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھے کہ یہ جو بڑبڑانا ہے، اس کے لیے خدا براہ راست اس بڑبڑانے کو صرف خادموں کے لیے نہیں بلکہ خدا اپنے لیے تصور کرتا ہے کہ یہ لوگوں کا جو بڑبڑانا ہے یہ موسیٰ کے لیے نہیں بلکہ یہ میرے خلاف ہے. یہ کس کے خلاف ہے؟ میرے خلاف ہے. سو خبردار ہو جائیں، بڑبڑانا چھوڑ دیں، شکایت کرنا چھوڑ دیں. پھر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم آگے بڑھیں، ختم کریں گے جلدی اس کو. جو باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ غیر
न पड़े, वो खबरदार रहे कि गिर न पड़े। सो इसलिए मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि यहूदियों ने बहुत सारे मिरेकल्स को देखा, लेकिन उनकी जो निगाहें थी वो किस पर रहीं? दुनियावी चीज़ों पर, जिस्मानी चीज़ों पर, इसलिए वो क्या हो गए? हलाक हो गए। सो तुम ऐसा ना करो, तुम बुत परस्ती उनकी तरह ना करो। ये बुत परस्ती इसलिए ऐसा करना चाहते थे ताकि जैसा हम जीना चाहते हैं हमें कोई रोक टोक ना हो। जैसे ये डांस करने वाले, ये याद रखें कि जो यहूदी लोग थे ये इसलिए इस बछड़े के सामने डांस कर रहे थे क्योंकि खुदा उन्हें इन चीज़ों की इजाज़त, लेकिन बछड़ा उन्हें रोक नहीं रहा क्योंकि उसमें ये सक्कत ही नहीं है। ये ऐसा खुदा चाहते हैं जो इन्हें सब कुछ करने की इजाजत दे। आज भी हम ऐसा खुदा चाहते हैं जो हमारे मतलब का खुदा हो, यानी जो हम चाहते हैं वो खुदा करे, लेकिन जो खुदा चाहता है वो हम। इसलिए तो ये खुश थे, नाचते थे, कूदते थे, क्योंकि ये बंदा ठीक है, ना बोलता है खुद ही नाचो, जो मर्जी करो, बदी करो, बदकारी करो, जो भी करो, ये बंदा ठीक है, ये वाला खुदा ठीक है। लोगों को ऐसे खुदा चाहिए जो खामोश रहें, ना बोलें, ना बात करें, लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। कोई खराबी करेगा वो सरदनश करेगा, वो हलाक करेगा, वो तबाह करेगा, जो बदी करेगा, बदकारी करेगा, जो खराबियां लाएगा, जो किसी भी देहात से उसकी बेहुरमती करेगा या बेहयाई का काम करेगा, खुदा उसकी सरदनश करेगा। आपको चर्च भी ऐसे, आप देख लें, ऐसे चर्चेस लोगों को पसंद नहीं है जो इस तरह की तालीम दें। उनको वो चर्च पसंद है जहाँ डांस, ढोल, ढमक्का, आज़ादी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, जो आपको चाहिए वही मिलेगा, जो आप दुआ करेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताना जो खुदा चाहता है वो हमारे लिए होगा। ऐसे चर्च भी लोगों को पसंद नहीं, ऐसे लीडर्स भी पसंद नहीं है। उन्हें वो लीडर्स पसंद है, वो चर्च पसंद है जहां आज़ादी है नाचने की, बेहयाई की, खराबियों की, ऐसी जगह लोग आम तौर पे। इसलिए इनको भी वो खुदा पसंद है जो खामोश है और बोलता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि तुम ऐसे ना बनो, तुम ऐसे ना बनो। आखिरी सिर्फ पढ़ेंगे, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ईमान मजबूत कर रहा है। भाई खुदा कभी भी तुम्हें किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा, परेशान ना हो। जो प्रोविजन है, जो वो दे रहा है, उसको खुशी से कबूल करो। खुदा अपने कलाम के वसीले में बरकत दे, आमीन। आए अपने सरों को खुदा उनकी